तो इस वीडियो में आज हम सभी ये जानेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि बीटा फंक्शन को हम सभी डिफाइन कैसे करते हैं और जो डिफरेंट टाइप से हम सभी बीटा फंक्शन को लिख सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर पिछला वीडियो को देख करके आओगे ना तो वो बहुत हेल्प करेगा। वैसे अगर नहीं भी देखोगे तो भी ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि जो गामा एम है उसे हम सभी क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 और e टू द पावर -x dx। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सभी गामा n लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 इंटू e टू द पावर -x dx। ठीक है, ये हम सभी को ऑलरेडी मालूम है कि गामा फंक्शन को हम सभी इस तरह से डिफाइन करते हैं। और जो बीटा फंक्शन है उसे हम सभी कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको लिखते हैं इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर m-1 इंटू 1 - x टू द पावर n-1 इंटू dx। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन 2m-1 थीटा इंटू कोस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको हम सभी एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम सभी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 बाई 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। या फिर आप सभी इसे ऐसे भी लिख सकते हो x टू द पावर m-1 और नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये सभी बीटा फंक्शन के अलग अलग फॉर्म में लिखने के तरीके हैं। ठीक है, और हमने एक चीज़ और भी डिस्कस किया था कि जो बीटा एम एन होता है इसको हम सभी बीटा एन एम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम सब ने अब तक बीटा फंक्शन से रिलेटेड, और गामा फंक्शन खैर तो बहुत सारे उसके वीडियोज़ हमने पहले ही बना रखे हैं। मेन है बीटा फंक्शन। तो कल जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हम सभी बीटा फंक्शन को इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में लिखने के तरीके सीखे, कैसे लिखते हैं वो सभी हम सब ने जाना। ठीक है, तो आज हम सभी को बीटा और गामा फंक्शन के बीच में जो है वो एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो गामा एन है ना, जिसका की डेफिनेशन हमने लिखा 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 इंटू e टू द पावर -x dx। तो अगर हम यहाँ पे जो x है इसको अगर हम t² पुटअप करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x को क्या पुटअप करना है t, तो ये हो गया t टू द पावर 2m-2 e टू द पावर -t² और dx को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से dx को लिख सकते हैं 2t dt। तो चलिए 2 को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे t इंटू dt। लिमिट वही होगा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर x के प्लेस पे 0 रखोगे तो t 0 मिलने वाला है, और अगर x के प्लेस पे इन्फिनिटी रखेंगे तो t इन्फिनिटी मिलेगा, है ना। तो गामा m को हम सभी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि इसको अगर और थोड़ा सा अरेंज करें तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी। आप सभी देखो t का पावर 1 है यहाँ पे ना, तो इसके साथ मिलके ये बन जाएगा 2m-1 इंटू e टू द पावर -t² dt। ठीक है, तो जो गामा ऑफ m है उसे हम सभी क्या लिख सकते हैं, तो गामा ऑफ m को लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2m-1। यहाँ पे t है, अगर हम वेरिएबल चेंज करके लिखना चाहें तो x y z जो मर्जी सो लिख सकते हैं। आप सभी को ये प्रॉपर्टी आई होप मालूम हो। और इसे लिख सकते हैं e टू द पावर -x² इंटू डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सभी गामा n को लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी। अगर x के प्लेस पे y लिख दें या फिर x ही रहने दें, उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वेरिएबल चेंज बस हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं 2n-1 इंटू e टू द पावर -y² dy। ठीक है, तो हम सभी इनका यूज़ करेंगे अभी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप सभी इसे नोट डाउन करो, अभी हम सभी इसे यूज़ करेंगे। तो हम सभी के पास एक रिजल्ट क्या आया, गामा m को हम सभी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स x टू द पावर 2m-1 इंटू e टू द पावर -x² dx। और सिमिलरली गामा n को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर 2n-1 इंटू e टू द पावर -y² dy। तो अगर हम सभी मल्टीप्लाई करें गामा n और गामा n को, तो ये क्या होगा, ये होगा
2 और 2 क्या हो जाएगा 4। आप सभी यहाँ पे देखो तो इसका जो लिमिट है ना, इस इंटीग्रल का और इस इंटीग्रल का, ये जो लिमिट है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लिमिट वाले इंटीग्रेशन को हम सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे लिखते हैं 2 टू 4 और ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी x का पावर होगा 2m-1, y का पावर होगा 2n-1 और e टू दी पावर, आप सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर एडअप हो जाएगा, मतलब कि -x² + y² इंटू dx/dy, ठीक है। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सभी को पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सभी पोलर कोऑर्डिनेट में x को क्या लिखते हैं, तो x को लिखते हैं r cos थीटा, y को लिखते हैं r sin थीटा और dx/dy को क्या लिखते हैं, इससे लिखते हैं r dr d थीटा। तो गामा m और गामा n इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अच्छा, लिमिट का बात करें तो आप सभी देखो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और इस सर्कल में जो रेडियस है वो 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब एंगल कितना होगा 0 से लेकर के 90 डिग्री। तो एंगल होगा यहाँ पे, एंगल का लिमिट होगा 0 to π/2 रेडियन और रेडियस का जो लिमिट होगा वो होगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, r cos थीटा, इसका पावर हो जाएगा 2m-1 और y को क्या पुट करना है, r sin थीटा और इसका पावर हो जाएगा 2n-1 और e टू दी पावर -x² और y² को क्या लिख सकते हैं, देखो आप सभी x का स्क्वायर करोगे, y का स्क्वायर करोगे और दोनों को जोड़ोगे, है ना, तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 बन के क्या आएगा, r² आएगा। हम ये कह रहे हैं अगर x का स्क्वायर करेंगे मतलब कि r² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। अगर इसे सोल्व करोगे तो r स्क्वायर ही आएगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। मतलब कि अगर जब भी पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं ना तो x² + y² को क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -r² और dx/dy को क्या लिख सकते हैं, तो उसे लिख सकते हैं r dr d थीटा। अब यहाँ पे अगर हम सभी को पावर को सेपरेट करके एक वेरिएबल बनाएं तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी, 0 to π/2, r का पावर है 2m-1, r का पावर है 2n-1 और r का पावर है 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, r का पावर हो जाएगा 2 टाइम्स m + n-1, क्योंकि 2m और 2n ये एडअप हो गया, -1 और -1 -2 और -2 में 1 माइनस करेंगे तो -1, ठीक है। साइन e का पावर कितना है, e का पावर है -r² और cos का पावर कितना है, तो cos का पावर है 2m-1 थीटा और ये हो जाएगा sin टू दी पावर 2n-1 थीटा और यहाँ पे क्या है r dr d थीटा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 है ना, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं 0 to इन्फिनिटी और ये किसका लिमिट है, r का लिमिट है, तो इसको लिख सकते हैं r का पावर हो जाएगा 2 टाइम्स m + n-1 इंटू e टू दी पावर -r², ठीक है, इंटू dr और फिर ये 4 टाइम्स था तो 2 टाइम्स एक लिमिट एक इंटीग्रेशन के लिए और इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी का तो मल्टीप्लिकेशन ये था ना, तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिमिट कांस्टेंट हो तो ये कर सकते हैं हम सभी। तो 2 टाइम्स एक बार इसके लिए हम 2 कर दिए, फिर ये जो 4 है इसमें 2 जो बाकी है एक बार ये थीटा के लिए कर देते हैं, तो ये हो गया 0 to 90 और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन रखेंगे, थीटा वाले टर्म को, मतलब कि cos 2m-1 थीटा sin 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम सबका आया है, ये क्या कैलकुलेट करके गामा n और गामा m का वैल्यू आया है ये, ठीक है। अब इसे आप सभी क्या लिख सकते हो, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो गामा ऑफ m होता है, सॉरी बीटा mn होता है, इसे हम सभी क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to π/2 और साथ में लिखा जाता है साइन 2m-1 थीटा इंटू कोस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। तो इसे बीटा mn लिखा जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन के साथ 2n है और कोस के साथ 2m है, तो इसे हम सभी बीटा nm लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सभी को क्या मिल रहा, गामा m गामा n इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे देखो आप सभी,
अगर गामा एम रहता है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, गामा एन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो 2 के बाद में m प्लस एन है, यहाँ पे देखो 2 के बाद में m था तो उसको गामा m कहते थे, 2 के बाद में n है तो उसको गामा n कहते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं गामा m प्लस एन, क्योंकि इसमें 2 के बाद में m प्लस एन है। और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, तो बीटा एम एन को ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक, ये क्या है, बीटा एन एम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा, और एन एम और एम एन दोनों सेम होता है, मतलब इसमें हम लोग ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, एम एन लिखे चाहे एन एम लिखे, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो हम सभी को रिजल्ट मिल रहा है कि जो बीटा एम एन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। तो ये रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में, ठीक है। इनका यूज़ करके जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल होता है ना, उसको हम सभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम सभी ये देखेंगे कि इसका यूज़ करके कैसे हम सभी जो ट्रिगोमेट्रिक इंटीग्रल होता है कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा, तो उसको हम सभी सॉल्व कर सकते हैं इजीली।